महिला ने अपने पति और 4 साल के बाई युएगुआंग को देखा और उसे गले लगा लिया। बाई युएगुआंग की उकसाहट के सामने वह नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने उनके पुनर्मिलन के लिए फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया और उन्हें लंबे समय तक साथ रहने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह पहले से ही इस दिन के आने की उम्मीद कर चुकी थी। 4 साल पहले वह पैसों को लेकर परेशान था और तब किन न्यानचुआन ने उसे मुश्किल से बचाया था। इसके बदले में महिला 24 घंटे की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई और बाद में उसकी मंगेतर भी बन गई। उसने बाई युएगुआंग के लिए मिसेस किन की जगह संभाल ली। जिस दिन बाई युएगुआंग देश लौटा, वह बहुत संतुष्ट था, क्योंकि उसे लगा कि उसने 4 साल पहले का एहसान चुका दिया है और अब वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी छोड़ सकता है। जब यह बात सामने आई कि किन न्यानचुआन अपनी पत्नी को 50 मिलियन युआन देने वाला है, तो सबसे पहले मिसेस किन ने इसका विरोध किया और पूछा कि क्या उसके बेटे का वेन शिया के साथ 4 साल का कोई रिश्ता था। उनके लिए वेन शिया सिर्फ एक आज्ञाकारी साधन थी। महिला अपनी स्थिति समझती थी, लेकिन यह सब सुनकर उसका दिल बुरी तरह आहत हुआ। उसी समय बाई युएगुआंग ने उसे उकसाने की कोशिश की और खुद को थप्पड़ मारते हुए माफी का नाटक किया, जो एक बचकाना खेल था। महिला ने किसी तरह का विवाद नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक आदमी के सामने अंगूठी उतार दी और उसे अपने अगले काम का शेड्यूल बता दिया। जाने से पहले उसने उसके कपड़े भी व्यवस्थित करके अलमारी में टांग दिए और फिर बिना किसी हंगामे के वहां से चली गई। उसके इस व्यवहार ने आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी पत्नी के दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है। अपनी पत्नी को अपने पास बनाए रखने के लिए उसने एक नई योजना बनाई और उसे 1 लाख युआन प्रतिदिन पर काम पर रख लिया। जब महिला उसकी देखभाल करने आई, तो उस क्षण आदमी को लगा कि उसके दिल में अब भी प्यार बाकी है। लेकिन यह दृश्य बाई युएगुआंग को सहन नहीं हुआ। अगले दिन उसने एक साजिश रची और महिला को मजबूर किया कि वह एक गंदे आदमी से ऑर्डर ले, जहां उस आदमी ने उसे छुआ। यांग यान ने दावा किया कि यह सब किन न्यानचुआन की अनुमति से हुआ है, लेकिन महिला को इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक फोन कॉल ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी और वह पूरी तरह किन न्यानचुआन से निराश हो गई। अंततः उसने मिर्ची वाले पानी का इस्तेमाल करके वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घर लौटने पर उसे किन न्यानचुआन की ओर से लगातार शिकायतें और डांट सुनने को मिली। उसे कहा गया कि चाहे कुछ भी हुआ हो, उसे तुरंत वापस जाकर माफी मांगनी चाहिए। उसी क्षण महिला ने सब कुछ छोड़ने